बच्चों को अभी मस्जिद मदरसे छोड़ने जा रहा हूँ मैं। 3 बजे जाते हैं और 5 बजे ये लोग वापस आते हैं। तो अभी 3 बज चुके हैं और बच्चों को मदरसे छोड़ने जा रहा हूँ। और ये बताओ इसका कैदा है कि नहीं? क्यों कैदा इसने कहाँ किया? ये डेली जाता है, कैदे घुमा के आ जाते हैं वहाँ पे जाके। अभी सोहान को कैदा भी लेके देते हैं, जो नूरानी कैदा होता है ना, तो वो लेके इसको देती हैं ताकि ये जाके पढ़े। घुमाना मत अब, ठीक है? अगर तुमने घुमाया तो तेरी खैर नहीं होगी, ठीक है? क्यों? शानू के पास तो कायदा भी नहीं है। सोहान को मैं भी लेके दे रहा हूँ ना कैदा है। शानू तो उसे कायदा ही नहीं लेके जाता क्योंकि उसके पास है भी नहीं। कैदा इसको मैं दिला के दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने गुम किया सोहान तो अब की बार तुम्हारी खैर नहीं होगी। और आज बादल भी नहीं है भाई, सख्त किस्म की गर्मी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद है कि आप सब भी खैर वफियत से होंगे जी। आज हमारे मेहमान आ रहे हैं जी, तो हम सुबह से तैयारियों में लगे हुए थे। ऑलमोस्ट अब तैयारियां ख़त्म हो गई ना बेगम? हाँ जी, बस अब तैयारियां हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। हमारा ये है कि हम व्लॉग तब शुरू करते हैं जब हम सब काम ख़त्म कर लेते हैं। जब काम हो जाता है, जब खाने पक जाते हैं, जब सफाइयाँ हो जाती हैं, जब सारे मामलात हो जाते हैं, तो फिर हम व्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो अभी हम लोग हो चुके हैं जी तैयार। बच्चे गए हुए हैं जी मस्जिद, तो वो तो उनको मैं छोड़ के आया था। तो अभी हमारे मेहमानों का वेट हो रहा है, कब आते हैं। दूसरी बात अभी ये है कि आज बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, क्योंकि कल परसों वाला दिन गर्मी, मतलब इससे पिछले वाला दिन जो भी गुजरे हैं ना, उनमें गर्मी नहीं थी। आज तो भाई निकल आई गर्मी कहीं से। बेगम तुम कह रही थी चली गई है, देख लो। बस आखिरी की गर्मी है। ये अगस्त के लास्ट की गर्मी होती है, तो फिर ये चली जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मौसम बड़े प्यारे हो जाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, आखिरी की गर्मी अपनी शक्ल दिखाने आई है कि मैं भी जिंदा हूँ, गई नहीं हूँ। क्या दोबारा बोलो जरा। गर्मी अपनी शक्ल दिखाने आई है, मैं भी जिंदा हूँ, पूरी नहीं गई। अच्छा, आज तो बेगम प्यारी भी लग रही है वैसे। आज आपने थोड़ा कैट शर्ट चेंज कर लिया अपना है। तैयार होने के मौके कभी कभी मिलते हैं। फिर सूरत हाल क्या है? खाना बिल्कुल तैयार है जी। सूरत हाल ये है कि हम अपने गेस्ट का वेट कर रहे हैं। मेहमान आ रहे हैं जी, मेहमान आपको दिखाएंगे। आप हर दफ़ा कहते हैं कि जी आप बड़े बड़े लोगों को घर बुलाते हैं, और आज हमने थोड़े डिज़र्विंग फैमिली को बुलाया हुआ है। जी जी, वो डिज़र्विंग फैमिली है आज, तो आज वाली। उनके आने से पहले ही सारी तैयारी कर ली। हमने कहा ये होना कि वो आए और मैं कुकिंग में लगी पड़ी हूँ, अपने काम में लगी पड़ी हूँ, उनको प्रॉपर टाइम ना दे पाए। हाँ, ये भी नहीं है कि आप मतलब आप लोग जो समझते हैं कि हम जो ना बड़े बड़े लोग घर बुलाते हैं, जिनके पास पैसा होता है वही घर आ सकते हैं और छोटे लोग नहीं आ सकते। ऐसी कोई बात नहीं है, सब बराबर ही होते हैं हमारे लिए, सभी, ठीक है? देखो सब हर तरह की फैमिली के साथ मीटअप करना तो चाहिए, आज फायदा होगा और मिलना जुलना तो हर तरह आज एक फैमिली से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, जो कि वेरी वेरी डिजर्विंग फैमिली है। हाँ जी, वो तो अच्छा आप जी, आते हैं तो आपसे मिलवाते हैं। अच्छा जी। अभी हमारी ज़ारा बेटी क्या कर रही है? ज़ारा बेटी ज़ारू बेटा, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हंसो हंसो हंसो, बहुत हंसी हंसे। वो दोनों बच्चे बड़े हैं तो वो पढ़ने चल जाते हैं और ये बेचारी अकेली बोर होती रहती है। ये भी जब बड़ी हो जाएगी ना, ये भी स्कूल जाया करेगी फिर इंशाल्लाह। कल बच्चों को भी स्कूल भेजना, स्कूल खुल गए, स्कूल ओपन हो गए जी। कल से स्कूल जाना कल से बच्चे फिर स्कूल जा रहे हैं। फिर ज़ारा ने अकेले होना है। जितना उन लोगों ने घूमना था घूम लिया जी, अब खत्म। अब छुट्टियां की बारी खत्म हो गई, ये तो होना ही है ना, छुट्टियां खत्म, एंजॉयमेंट खत्म, अब स्टडी पे फोकस। चले अब हमारी इंजॉयमेंट है ये कि बच्चों की टेंशन क्या, सुबह से दोपहर तक लड़ना झगड़ना तंग लगा बहुत रहता करते हैं वैसे बच्चे, जब घर हो ना तो बहुत तंग करते हैं भाई। इनको हमने 3 महीनों में कितना झेला है ये हमें पता है। वैसे और सब हर पेरेंट्स का ऐसे ही होता होगा, और जब सब- बच्चे घर होते हैं गर्मियों की छुट्टियों में तो वो बड़ा ही तंग करते हैं साथ हाँ, मिलके ना। ये तो वैसे है। तो उस वजह से अभी ये है कि अभी हम लोग हो चुके हैं जी तैयार, मेहमानों का वेट हो रहा है। ज़रा बेटी को तैयार नहीं किया आपने? क्यों नहीं किया आपने इनको? तैयार नहीं हुई आप हैं? तैयार रहती है ये बेचारी हमें तंग नहीं करती आजकल ना, ये ना शुरू से ही नहीं करती, बल्कि ये तो नहीं माशाल्लाह अच्छी बच्ची है, छोटी है। वो बच्चे भी वैसे अच्छे हैं, तंग नहीं करते, और ये हमें बस खेलती आपस में रहती लड़ जाते ये खेलती रहती है वैसे सारा हाँ दिन, जी। ये तंग नहीं करती। वो कुछ बच्चे होती हैं रोते रहते हैं सारा दिन। नहीं नहीं माशाल्लाह हमारी बच्ची अच्छी है, मैं तंग बिल्कुल नहीं करती। चलें जी, मैं इसको सुला लूँ, इसका है स्लीप टाइम। चलो आप सुलाओ, और मैं देखता हूँ बाहर, मेहमान कैमरा खोल के देखता हूँ कहीं पहुँचे तो नहीं हुए बाहर गेट के बाहर। हेलो चलो बाय बाय कर दो, सोने जा रही है।
बोले मैं जा रही हूँ सोने और आप लोग करते रहो बातें। मुझे बाद में उठा देना। सुबह का आपको मैं एक वाक़या बताता हूँ। उसमें पता है हमारे साथ क्या हुआ। मैं सुबह सुबह जाग रहा था, तो करीबन कोई 8 बजे 9 बजे का टाइम था, 8:30 का टाइम था। वो आए रीडिंग करने वाले, जो मीटर की रीडिंग करते होते हैं ना, जो बताते हैं कि आपका यूनिट कितने कंज्यूम हुए हैं और बिल कितना वो उन लोगों ने देना है लिख के। रीडिंग वाले जी तो वो रीडिंग वाले, तुम सो रही थी और बच्चे भी सो रहे तब, जी। तो वो रीडिंग वाले सुबह आए जी। और मैं ज़रा गया बाहर, मैंने गेट खोला, मैंने कहा जी कौन? वो मैंने उसको, वो जो ना सेल्फी स्टिक लेके फिरते होते हैं, वो जो ना मीटर की ऐसे खींचते हैं उसको। तो तब तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि हमारे यूनिट की रूटीन जो है ना वो है 4 से 500। पहले जब हमारा बिल इस घर का बिल जो था ना वो आता था भाईजान 40,000, 35,000, 40,000। तो जो यूनिट की रूटीन थी ना वो थी 400, 450, 350 के बीच में थी। तो अब वो हमने ज़ाहिर बात है सेटअप लगा लिया बड़ा, वो हमने बैटरी लगा ली है। तो जनाब आया जी, कह रहा जी थोड़ी तो पहले यूनिट होंगे ने 350, 400 ते ये हुण यूनिट थोड़े बिल्कुल ही कम हो गए। 25 यूनिट वो हमारे लगे हुए थे, सिर्फ 25 यूनिट। तो वो बड़ा हैरान, वो जना कह रहा था कि आपने कहीं कुंडा लगाया हुआ है, कोई ना कोई गड़बड़ आप लोगों ने की हुई है, या अगर की हुई है तो हमें सच सच बता दो, वरना ये केस जो है ना हम इसको जो पुलिस में लेके देंगे, या फिर आपके ऊपर ना जुर्माना लगेगा बहुत भारी किस्म का। तो हमने कहा भाई ऐसा कोई, हमने ना, अल्लाह माफ़ करे, हम कुंडी वाले लोग हैं ना, हम बिजली चोरी करने वाले लोग हैं। कहा होगा कि 2 नंबरी कोई काम कर रहे हैं जो मीटर में शो नहीं हो रही है बिजली। अब ज़ाहिर सी बात है, अब जो इस घर में शिफ्ट हुए हमें 3 साल हो गए। 3 सालों में हमारा यूनिट 350, 400 ही बनता रहा है। वो बंदा बड़ा हैरान कह रहे हैं, पहले आपके यूनिट 400 आते थे, 450 आते थे, और अब ये 25 यूनिट कैसे आ सकते हैं? आप मुझे ये बताओ, घर में आपने सब कुछ बंद कर दिया है। मैंने कहा हम यहीं रह रहे हैं, सब कुछ है। तो वो मुझसे बार बार कहे कि ये जो ना क्या वजह है, मुझे सच सच बता दो। मैं डर भी गया था, मैंने कहा अब ये सारी बात है, वो हमने बैटरी लगवा ली है, पीछे यूनिट कम यूज हुए हैं ना, तो वो बंदा फिर जो है ना केस ना कर दे, क्योंकि आपने बिजली चोरी या जो ना मीटर खराब कर दिया है। तो मीटर खराब करने पर भी जो है ना बहुत सारा आपको फाइन लगता है, उस पर पैसे भरने पड़ते हैं। तुम तो जब सो रही थी तो मैंने उस बंदे का बाजू पकड़ा, मैं उसको छत के ऊपर ले गया जहाँ पे हमारी बैटरी लगी हुई है। मैंने उसको जाके दिखाई, मैंने कहा मेरे भाई ये वजह है कि हमने ये जो है ना बैटरी लगाई है, ठीक है, ये मैंने 6 लाख रुपए की बैटरी ली है, तो हमारा घर अब तुम लोगों की वापडा से नहीं बिल्कुल भी नहीं चल रहा। तो हमारा दिन को 16 चलता है और रात को हमारी बैटरी यूज होती है। तो अब इसमें चोरी करने वाली क्या बात है? हम मतलब क्यों चोरी करेंगे? फिर मान गया वो, फिर जाके माना, फिर उसने बैटरी देखी, वो जो ना बड़े गौर से देख रहा था। ज़ाहिर सी बात है, जिस बंदे के यूनिट ही आ रहे हो 400-500 एकदम से बिल्कुल ही डाउन हो जाए, 25 पे आ 0% पे आ जाए, तो वो रीडिंग वाले लोग बोलना था कि ये क्या हो गया इनके पास। समझेंगे कि कोई ना कोई 2 नंबर काम कर रहे हैं, कोई चोरी हो रही है, कुछ ना कुछ। तो मैंने मसा जान छुड़ाई, वो तो जान नहीं छोड़ रहा था। मैंने कहा इसको जो मैं बैटरी दिखाता हूँ। तो वो मैं उसका बाजू पकड़ के मैं ममटी पे ले गया हूँ, वहाँ पे दिखाई कि भाई ये सेटअप लगा हुआ हमारा, ये देखो। फिर वो जाके माना है, फिर मैंने उसको पानी से नहीं पिलाया, फिर चला गया वो। नहीं तो उसने तो पता नहीं क्या क्या बोलना था, हो सकता था वो कोई केस ही करा दे। बचत हो गई थी आज, क्योंकि वरना अगर वो केस करा देता ना हमारे ऊपर, तो हम केस से बाल बच गए, वरना हमारे ऊपर केस भी हो सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी इससे बचत होगी हमारी। वैसे ये ना हमारा बिल्कुल ही यूनिट कम हो गए, बिल्कुल ही कम हो गए यूनिट। हम वापडा ज़रा भी नहीं यूज़ करते, हमारे 2 चलते हैं AC इस बैटरी पे रात को। आगे हमारा और कम होना है, ये 25 मिनट चलेंगे, ज़ाहिर मौसम ठीक हो। और वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं तो बिल 0 आएगा, बिल्कुल 0। तो बिल तो वैसे 0 हो चुका है, 40,000 जहाँ पे आता था, और अब वो 2,000-2500 आएगा। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो लेकिन आज बड़ी मुश्किल से भाई, आज बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई, हमारे ऊपर केस होने लगा था यार। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह यार, बचत होगी यार, बचत होगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। माँ सुबह से किचन में खड़ी हुई यार, आप तो आज काम कर रही हूँ काम। अच्छा, तो मैं काम से दूर हो जाऊँ क्या फिर आपसे? तुम्हारी सवाब हैं? मेहमानों की खिदमत करूँगी तो सवाब मिलेगा ना। बेगम ने अच्छा सालन बना लिया जी। हमारा आलू चिकन बना लिया जी, और आलू चिकन मेरा फेवरेट है, वरना ये आलू और चिकन कभी नहीं बनाती है तो सिर्फ मैं फोर्स करूँ जब भी बनाती है। क्यों नहीं बनाया करो यार, सबको पसंद है, बच्चे शौक से खा लेते हैं यार। सब्जियां पसंद है, मैं कहती हूँ सब्जी में चिकन डाल ले बना थोड़ा सा ना, तो वो सब्जी भी अच्छी बने। लेकिन मुझे आलू चिकन बहुत पसंद है। या राइस में डाल ले, चल नहीं, सिर्फ आलू चिकन।
अच्छा, साथ में है हमारे पास पुलाव भी है, जो कि मैं अभी बाज़ार से सॉरी हमारे इधर साथ वाले टाउन में ही लगी है जी बिरयानी वाली दुकान। तो ये मैं वहाँ से लाया हूँ, इनका बहुत मज़े का टेस्ट होता है। तो ये मतलब हमने अभी बनाया नहीं है चूँकि टाइम कम था। छोटी हमारी बेबी है तो वो उनको तंग करते रहता है बेगम काफ़ी, तो बेगम ने कहा ये बाहर से ले लो और ये मैं घर बना लेती हूँ। अच्छा था ना, इसलिए मैंने कहा ले लो, चने साथ भी पड़ते हैं हमें, नहीं तो फिर बनाती। इस टाउन में जो अभी ये बिरयानी लगी है ना, इसका तो क्या ही बात है। मतलब ये पुलाव टाइप है और बहुत अच्छी इनका टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। और आते छा गए ये लोग, जब भी जाओ ना उनके यहाँ बहुत रश होता है। अच्छी है ना, इसीलिए अच्छी चीज़ तो वैसे ही अच्छी चल जाती है। ये हमारे मेहमान पहुंच चुके हैं जी। अभी आपने फिर खाना लगा दिया है? हाँ जी, मैं खाना ही लगा रही थी, मैंने कहा पहले वहाँ लगा देती हूँ, फिर यहाँ हम लेडीज अलग खा लेंगे। खाना शाना लग गया जी, मेहमान पहुंच चुके हैं हमारे। चलो डाल दिया आपने? नहीं, सालन डाल रही हूँ अभी, सालन डाल दें। अभी मुझे वो सुपरा दे दें, मैं लगा देता हूँ। ये रहा, वो इसके नीचे आ गई, ये रहा सुपरा आपका, ये आप लगा के फिर मैं गरम कर रही हूँ जब तक। यहाँ पे लेडीज़ खाना खा रहे हैं, यहाँ पे माँ जी भी यही हैं और हम चलते हैं ये वाले कमरे में। यहाँ पे हमारे मेहमान यहाँ भी बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यार आपने काफ़ी जो है ना टाइम निकाला है, ठीक है, हमारे लिए, क्योंकि आप बहुत दूर से आए हैं एक तो जी। और बाकी ये बताएं आपके सब ठीक हैं जी घर में? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप छोटे बच्चे नहीं लाए यार? यार वो बहुत ज़्यादा शरारती हैं, अच्छा, तो इधर तोड़ फोड़ कर देते। अभी भाइयों के लिए जी खाना लगाया है जी इधर, आप खाना खा लें फिर। आप भी आए साथ में खाते। मैं भी आपके साथ ही खा रहा हूँ, आप खाना शाना खाएं। उसको खाना खाना दे यार, उसको नहीं नहीं, वीडियो में तो नहीं, भाई, ये कोई बात नहीं है। दोनों काम चलते हैं, खाना और वीडियो दोनों। बिल्कुल, ये तो हमारा ये भी ये काम है ना, ये भी ज़रूरी है। चलें आप बिस्मिल्लाह पढ़ें जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह से हमने खाना शाना खा लिया है और हम भी फ़िलहाल यहाँ पे गपशप कर रहे हैं जी। हाँ जी बेगम, खाना खिला दिया सबको? मैंने खिला दिया, लेकिन हमारी सिस्टर ने खाया नहीं है। क्यों? थोड़ा बहुत खाया। खाना क्यों नहीं खाया आपने? भाई मैं घर पे ऐसा नहीं नहीं, भाई ने तो हमारे साथ दबा के खाया वैसे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी भी जितनी भूख थी मैंने खा लिया है, लेकिन घर पे भी ऐसा ही होता है। अच्छा 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 तबीयत का इशू है। मैं इसे अक्सर बोलता हूँ कि आप जो है ना खाना कुछ ज़्यादा खाया करें, अच्छा अच्छा ताकि अच्छा आपका वेट बढ़े। अच्छा, ये फिर खाते नहीं है खाना? नहीं, बहुत ज़्यादा। कल हम बैठे हुए हैं, खाना शाना खा के फ्री हो गए हैं और टाइम भी इस वक्त मेरे ख्याल से 6 बज रहे हैं अभी, इस वक्त 6:30 है। अभी सुकून का माहौल हो चुका है, बाहर बाहर बैठे हुए हैं जी। भाई साहब भी काफ़ी दूर से आए हैं। ये एक दफ़ा मेरे घर पहले भी आए थे जब मैं लाहौर गया हुआ था ना, जब ये आए थे। मैं लाहौर गया हुआ था किसी काम के सिलसिले में, तो भाई लोग यहाँ पे चक्कर लगा के गए थे, तो हम मौजूद नहीं थे। पहुँचूँगा ना वापस तो फिर आप चक्कर लगाइएगा। फिर मैंने इनको बुलाया था, तो फिर ये भाई हमारे पास पहुँचे हैं जी। बाकी इन भाई की स्टोरी मैंने सुनी है, अगर आप लोग सुनेंगे ना तो आपने जो है ना वो काफ़ी परेशान हो जाना है। जो आपने बताई है कि आपके भाई ने आपका मकान जो है ना वो सेल कर दिया, कि अबू का बहाना बना करके पैसे इनके खा गए। मतलब इस भाई से भाइयों ने छत भी छीन ली अपनी, तो बहुत दुख वाली बात है। और आजकल के भाई किस तरह के हो चुके हैं भाई यार, बहुत ज़्यादा। भाई अब भाई बहन वाला आज का रिश्ता बचा ही नहीं है, बच्चा नहीं है, लालच का तो बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ भाई बहन वाला। बस सिर्फ एक रिश्ता बचा हुआ है, वो माँ बाप का है बस, माँ बाप का। बस बाकी सब गए। दुनिया का हर रिश्ते से मुखलिस रिश्ता जो है ना वो माँ बाप का है बस। सब खून सफ़ेद हो गए भाई जी, बिल्कुल। सारे निज़ाम ही ख़राब हो गए। अब देखे ना, बाप का बहाना बनाकर 5 मरलों का घर था जिसमें 2 रूम थे। हाँ जी। 7 लाख का बेचा कि अबू का जो है ना इलाज कराना है जी। अब अबू तो 1 हफ्ते बाद उनका इंतकाल हो गया था, तो बाकी के पैसे जो बचे थे मैंने कहा यार ख़त्म वगैरह का कुलखानी का जो निज़ाम है ना छोटा कर दें। जी जी। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारे अब्बू को इतना नाम था, ये है वो है, तो हमने बहुत बड़ा इंतज़ाम करना है। तो बड़ा इंतज़ाम करने में वो उन्होंने कहा कि सबका पैसे जो है ना सबके सब। ओ हम वो फ्री का पैसा जो था उनके लिए, तो वो अगर जेब से लगाते फिर उनको पता चलता ना। तब से हम धक्के खा रहे हैं, तब से इनका घर ही नहीं है, किरायों में धक्के खा रहे हैं। चलें, ये हालात हैं बेगम बाहर के। बस क्या कह सकते हैं, घर में जो है ना भाई बहन उनकी यही हाल है। भाई भाई का नहीं रहा भाई, ये हालात हो चुके हैं। अपना है ही नहीं आज के दौर में, किस पे भाई पीठ पीछे छुरी लुका के खड़ा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल छुरी छुपा के खड़ा है। हमारी गुर्बत ने हमारी बेटी छीन ली। अच्छा। हमारी गुर्बत ने, वक्त ने हमसे हमारा
जिगर का टुकड़ा, एक नन्हा सा फूल जो कि 7 माह की पैदा होती है बच्ची हमारी। और बेगम हमारी बहुत ज़्यादा मेरी ये बेगम जो हालात है ना है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, अच्छा तो यानी कि मैं इसे ज़्यादा पिला नहीं सका। तो बच्ची हमारी 7 माह की पैदाइश हो गई उसकी। अच्छा, तो 7 माह की बच्ची जो है ना वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह को सिर्फ प्यारी हो गई। मसला क्या था? पैसों तौबा, का था। तौबा, तौबा, अगर मेरे तौबा। पास कुछ पैसे होते तो मैं इलाज भी करवा सकता था, उसे बचा चलें भी जी, सकता था। ये स्टोरी है जी भाई की। जो हेल्प होती है हमसे वो भी हम इसकी भाई की हेल्प करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, बाकी हम मतलब हमें आपसे पैसा वैसा कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें भाई का चैनल है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, भाई की वीडियो वॉच करनी है। देहात में रहते के हैं नाम से जी। रुबाब लोग 5 के नाम से। हाँ, रुबाब चैनल है इनका, वो मैं वो जो है ना लिंक लगा दूंगा नीचे। तो भाई सब लोग इनके चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब करेंगे और वॉच करेंगे। बाकी बेगम तुम बताओ तो। बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जाएं, जाके मेरी बहन और भाई का चैनल है उनको सब्सक्राइब करें। ये बहुत दूर से आए हैं, यकीन करें। बहुत और मेहनत कर रहे हैं, इनके बहुत जो है नुकसान हो गए हैं पहले। बहुत नुकसान हुए और अभी भी बस ये है कि गुजार रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, तो ये है कि आप लोगों के एक सब्सक्राइब से किसी की उम्मीद बन जाएगी। तो आप लोग जाएं, जाके सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियोस वॉच करें। चलें, भाई भाभी का जो चैनल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जल्दी से जाएं, इनको सपोर्ट करें। और आप इनके हालात देखेंगे ना तो आप भी परेशान हो जाएंगे जब आप इन लोगों के व्लॉग देखेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इनका चैनल जो है ना वो सपोर्ट कर दीजिएगा और इनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लव फ्राम निशा फिरोज़ की तरफ से जो है ना वो कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह जी। चलें जी, अभी खाना शाना तो हमने कब का खा लिया था और मेहमानों के साथ ही खाया था। मेहमान लोग अभी घर चले गए हैं जी, घर वापस। और बेगम अभी चली गई जी बच्चों को सुलाने के लिए। तो अब ज़ाहिर बात है बच्चों ने स्कूल ज्वाइन कर लिया है, तो स्कूल जब उन्होंने ज्वाइन किया है तो उनको जल्दी सोना पड़ेगा और जल्दी उनको जागना के लिए फिर हमें भी जल्दी सोना पड़ेगा। तो वो अभी चली गई है जी बच्चों को सुलाने के लिए। और अभी ये है कि अभी रात हो चुकी है जी, बहुत ज़्यादा टाइम बहुत हो चुका है इस वक्त। और अभी ये है कि अभी इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करना चाहिए हमें, क्योंकि अभी आगे ये लगाना भी है ना, बल्कि अभी तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करना है जी हमें। अभी मिलते हैं आप लोगों से फिर कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें जी, दुआ में याद रखें जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।